आज हम भगवत गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 1 to 10 कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच मयि आसक्ता मना पार्था योगाम युज्ञान मद अस्रयः असंशयं समाग्रं मां यथा ज्ञानस्यासि तच्छृणु. The Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can now know me in full, free from doubt." कैसे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि सुनो, कैसे तुम योग को प्रैक्टिस करके, हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियस, मुझे याद रखते हुए, मेरे को कॉन्शियस माइंड में याद रखते हुए योग को प्रैक्टिस करने वक्त मुझसे माइंड को अटैच रखते हुए कैसे तुम मेरे बारे में पूरी तरीके से पता कर सकते हो, फ्री फ्रॉम डाउट, पूरी तरीके से डाउट फ्री होकर के, ये बताने वाले हैं। यहाँ पे एक श्लोक एक्स्ट्रा दिया है इन द श्रीमद् भागवतम. दिस प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज डिस्क्राइब्ड इन द सेकंड चैप्टर ऑफ द फर्स्ट कैंटो एज फॉलोज. श्रृण्वातं स्वाकथा कृष्ण पुण्या श्रवणा कीर्तना हृदय अंतस्थितो है अभद्रनी विधुनोति सुहृत् सतां नस्ता प्रयेष्व अभाद्रेषु नित्यां भगवता सेवया भगवती उत्तमा. श्लोक भक्तिर्भगति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भव कमालोभादयश्च ये चेता इतैर् अनाविद्धां स्थितां सत्त्वे प्रसीदति इवां प्रसन्ना मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत् तत्वा विघ्नानां मुक्ता संगस्या जयते भीदयते हृदया ग्रन्थिश्छिदयन्ते सर्वा संशयाः क्षीयन्ते च कर्मणि दृष्टा इवत् मनीश्वरे. To hear about Krishna from Vedic literatures or to hear from him directly through the Bhagavad Gita is itself righteous activity. And for one who hears about Krishna, Lord Krishna, who is dwelling in everybody's heart, acts as a best wishing friend and purifies the devotee who constantly engages in hearing of him. In this way, devotee naturally develops the dormant transcendental knowledge. As he hears more about Krishna from the Bhagavatam and from the devotees, he becomes fixed in the devotional service of the Lord. By development of devotional service, he becomes free from the modes of passion and ignorance, and thus material lusts and avarice are diminished. When these impurities are wiped away, the candidate remains steady in his position of pure goodness, becomes enlivened by devotional service, and understands the science of God perfectly. Thus, Bhakti Yoga serves the hard knot of the material affection and enables one to come at once to the stage of asamsayam samagram, understanding of the supreme absolute truth personality of Godhead. Therefore, by hearing about Krishna or about his devotees in Krishna consciousness, one can understand the science of Krishna. ठीक है, हर एक श्लोक को वजह से भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि मुझसे मेरे बारे में सुन के नाउ हियर ओ सन ऑफ पृथा, सुनो, हाउ बाय प्रैक्टिसिंग, कैसे तुम योग को प्रैक्टिस करोगे मुझे माइंड में रखते हुए, ताकि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान पाओ. तो हियर, सुनने से, कृष्ण के बारे में सुनने से, या कृष्ण से भी यहाँ पे सुनने का बात बोला जा रहा है. हियर ओ सन ऑफ पृथा, सुनो कि कैसे तुम योग करते वक्त मुझे माइंड में रखने से मेरे बारे में सब कुछ तुम पता कर सकते हो. अपने आप ही तुमको पता लगना स्टार्ट हो जाएगा. आसपास के और भी सारे किताब मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे जो बोलने लग जाएंगे. श्लोक 2. ज्ञानानां ते हमसा विगणानाम् इदां वक्ष्यामि अशेषतः
यज्ञानत्वा नेहा भूयो ज्ञान ज्ञानतव्याम अवशिष्यते. I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numinous. This being known, nothing further shall remain for you to know. तो अभी भगवान बोल रहे अभी मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ टू यू इन फुल, पूरा नॉलेज को पूरी तरीके से, बोथ फेनोमेनल एंड न्यूमिनस, हर तरीके से पूरा डिटेल में मैं इस नॉलेज को तुमको देने वाला हूँ. इसको जानने के बाद तुमको नथिंग फर्दर शल रिमेन फॉर यू टू नो, और कुछ जानने का बाकी नहीं रहेगा. इसको जानने से सब जान जाओगे तुम. श्लोक 3. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतातम आपि सिद्धाणां कश्चिन्मं वेत्ति तत्वता. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. बहुत सारे thousands लोगों में वन में endeavor फॉर परफेक्शन, एक साथ कोशिश कर सकता है परफेक्शन को अटेंड करने के लिए. एंड ऑफ दोज हु हैव अचीव परफेक्शन, जिसने परफेक्शन को अचीव कर लिया है, उसमें से कोई एक जन, हार्डली वन, नोज मी इन ट्रूथ, मुझे सही से जानता है. तो भगवान कृष्ण को जानना इतना आसान नहीं है. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों में कोई एक हो सकता है जो भगवान परफेक्शन को अटेंड करना चाहेगा, और उन सभी में से कोई एक जन हो सकता है कि परफेक्शन अटेंड करेगा, और उस मतलब सॉरी हाँ, अटेंड करने के बाद में, मतलब थाउजेंड्स ऑफ लोग में एक परफेक्शन अटेंड करने की कोशिश करेगा, और जितने सारे लोग ट्राई करेंगे उसमें से जितने लोग अचीव कर लेंगे परफेक्शन, उसमें से कोई एक जन है जो कृष्ण भगवान को सच्चाई से जान पाएगा. इसके बीच में कुछ कुछ श्लोक्स है, जैसे श्रीला रूपा गोस्वामी राइट्स इन भक्ति रसामृता सिंधु श्रुति स्मृति पुराणदि पंचरत्रा विधिम विना ऐकन्तिकी हरेर भक्तिर उत्पाता यैवा कल्पते. Devotional service of the Lords that ignores the authorized Vedic literatures like the Upanishads, Puranas and Narada Panchatantra is simply an unnecessary disturbance in the society. ये एक disturbance create करता है. Devotional service of the Lord that ignores, जो ignore कर, ऐसे devotional service जिसमें Vedic literatures को ignore किया जाता है, वो बस disturbance create करता है. Vedic literature को मान के चलना चाहिए. ये रूपा गोस्वामी, श्रीला रूपा गोस्वामी जी ने बताया था. और यहाँ पे दूसरा चीज है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रह्मन रियलाइज्ड पर्सन और द परमात्मा रियलाइज्ड योगी टू अंडरस्टैंड कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एज द सन ऑफ मदर यशोदा और द चैरिटियर ऑफ अर्जुना. इवन द ग्रेट डेमिगॉड्स आर समटाइम्स कंफ्यूज्ड अबाउट कृष्णा मोहयंती यत् सुरया मम तु वेदा न कसचना. नो वन नोज मी एज आई एम, द लॉर्ड सेज, एंड इफ वन does know him, then सा महत्मा सुदुर्लभा. सच अ ग्रेट सोल इज वेरी रेयर. बहुत रेयरली कोई एक जन होगा जो भगवान को सही से जान पाएगा. भगवान को सब भगवान के रूप में देखते हैं. वो एक मित्र भी है, वो एक प्यार करने वाले भी है, वो एक छोटा सा बच्चा भी बन सकते हैं. इस रूप में, उस माया के साथ में सब उनको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि भगवान को भगवान सोचते हैं. ठीक है, ओके. Therefore, unless one practices devotional service to the Lord, जब तक आप भक्ति करोगे नहीं या उनको टेक केयर नहीं करोगे, one cannot know Krishna as he is तत्वता, even though he is a great scholar or philosopher. Only जब तक आप बहुत बड़े फिलोसोफर हो सकते हो, लेकिन जब तक आप डिवोशनल सर्विस करोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा. ओनली द प्योर डिवोटीज कैन नो समथिंग ऑफ द इनकन्विंसिबल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज इन कृष्ण. थोड़ा सा कुछ कुछ पता लग सकता है, और जो पता लगेगा बहुत कुछ पता लगा. नहीं, वो बहुत कुछ में से थोड़ा सा ही है. His being the cause of all causes, his omnipotence and the opulence, his wealth, fame, strength, beauty, knowledge, renunciation, because Krishna is benevolently inclined to his devotees. He is the last word in Brahman realization, and the devotees alone can realize him as he is. Therefore it is said, Atah Shri Krishna namadi na bhaved graha yam indriyah sevo unmukhe hi jihvadau swayam iva spurati adah. No one can understand Krishna as he is by the blunt material senses, but he reveals himself to the devotees, being pleased with him for their transcendental loving service to him.
भक्ति रसामृता सिंधु। तो इसमें कृष्ण को अंडरस्टैंड करना ऐसे ही ब्लंट सेंसेस से इतना इजी नहीं है, वो अपने जो सेल्फ है वो सिर्फ डिवोटीज से ही शेयर करते हैं। ठीक है। श्लोक 4। भूमिर आपो नलो वयु खम मनो बुद्धिर इव चा अहंकरा इति याम में भिन्ना प्रकृतिर असाधा। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ऑल टुगेदर दिस 8 कंस्टिट्यूट बाय सेपरेट मटेरियल एनर्जीज। तो ये जो 8 चीज के बारे में बोला गया है, ये ऑल टुगेदर दीज 8 कंस्टिट्यूट माई सेपरेटेड मटीरियल एनर्जीज। तो इन सब में ही भगवान के बहुत सारे मटीरियल एनर्जीज है, भगवान से के द्वारा बनाए गए मटीरियल एनर्जीज है। कौन कौन से? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, ये सारे ना भगवान के द्वारा बनाया गया है। टुगेदर दीज 8 कंस्टिट्यूट, ये सारे चीज़ें क्या करते हैं? सेपरेटेड मटेरियल एनर्जी, भगवान से जो मटेरियल एनर्जी को सेपरेट कर दिया गया है, वो सारे मटेरियल एनर्जी इन सब में है। भगवान ने ही सब कुछ बनाया है ऑब्वियसली, बट इन सब में भगवान से जो मटेरियल एनर्जी को सेपरेट कर दिया गया है, वो मटेरियल एनर्जी इन सब चीज़ों के फॉर्म में है। ठीक है। सो साइंस ऑफ गॉड एनालाइजेज द कंस्टिट्यूशन पोजिशन ऑफ गॉड एंड हिज डाइवर्स एनर्जीज। मटीरियल नेचर इज कॉल्ड प्रकृति और द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड इन हिज डिफरेंट पुरुषा इनकारनेशंस as described in Satvara Tantra. Visnostu trini rupani purusakhyani atho vidu ikam tu mahatta srastar द्वितीयां त्वव अंदा संस्थितां तृतीयां सर्वा भूतास्थान्तानि ज्ञानत्वा विमुच्यते। For material creation, Lord Krishna's plenary expansion assumes 3 Vishnus. The first one, Mahavishnu, creates the total material energy known as the Mahatattva. Second one is the Garbhodakasyai Vishnu, enters into all the universes to create diversities in each of them. The third is Skirodayaksi Vishnu, is diffused as all-pervading super soul in the universe and is known as Paramatma. He is present even within the atoms. Anyone who knows these 3 Vishnus can be liberated from material entanglement. तो विष्णु के ही 3 अलग अलग रूप है। एक है आपका महाविष्णु, नेक्स्ट इज गर्भोदयाक्षी विष्णु, थर्ड इज स्खीरोदयाक्षी विष्णु। ठीक है, अलग अलग विष्णु के फॉर्म है। श्लोक 5। अपारेयाम इतास्त्वव अन्यां प्रकृतिं विद्धि में परां जीवा भूतां महाबहो या येदां धरयते जगत्। Besides these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. So इन सब के तीनों जो विष्णु है, बड़े बड़े विष्णु का नाम लिया गया, उनके अलावा भी एक बहुत सुपीरियर एनर्जी है जिसके अंदर जो सारे लिविंग एंटिटीज रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे पानी को एक्सप्लॉइट कर दिया, तो वो सब उसके अंदर रहता है। एक तो वो सारे एनर्जीज रहता है और एक्सप्लॉइट करने वाले एनर्जीज भी रहता है इसके अंदर। ठीक है। हियर इट इज क्लियरली मेंशन द लिविंग एंटिटीज बिलोंग टू द सुपीरियर एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। द इंफीरियर एनर्जी इज मैटर मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट एलिमेंट्स, नेमली अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ठीक है। सो there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of the material. तो ये सारे जो resources है, ये inferior energy के चीज़ें हैं। जो लोग हैं जो इसको exploit करते हैं, वो superior energy के चीज़ है। ठीक है। So the living entities who are exploiting these inferior energies of different purposes are the superior energy of the Supreme Lord, and it is due to this energy that the entire material world functions. एक्सप्लॉइट करना सिर्फ खराब करना नहीं बोलेंगे, यूज़ करने को भी यहाँ पे बोल सकते हैं।
The cosmic manifestation has no power to act unless it is moved by the superior energy. cosmic manifestation काम कर ही नहीं सकता जब तक कि superior energy उसमें living entity जब उसमें कुछ ना करे. cosmic manifestation जैसे का वैसा ही रह जाएगा. मान लो अगर हम जाकर के एक पत्ता तोड़ेंगे तब उसमें कोई चेंज आ गया, अगर हम जाके वहाँ पे पानी देंगे तब कुछ चेंज आ गया, हम कुछ कपड़ा बनाएंगे तो चेंज आ गया. अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, जैसे का तैसा ही रहेगा, तो दुनिया जैसे भगवान ने बनाई थी जैसी कि तैसा ही रह जाएगा. ठीक है. सो वी आर डूइंग समथिंग, सो देर इज अ चेंज, देर इज कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में देर इज अ चेंज. सो energies are always controlled by the energetic, and therefore the living entities are always controlled by the Lord that have no independent existence. हमारी कोई independent existence है ही नहीं, भगवान की शक्ति से ही हम exist कर रहे. They are never equally powerful as unintelligent men think. कभी भी हम powerful नहीं है. जैसे लोग सोचते हैं ना, मैं बहुत बड़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ होता नहीं है. The distinction between the living entities and the Lord is described in Srimad Bhagavatam as अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वागतस्तर्हि नाशस्यतेति नियमो ध्रुवा नेतारथा अगणी च यन्मयां तत् अविमुच्या नियन्तर्भवेत् समाम् अनुज्ञानतां यद् अमातं माता दुसाततया. O Supreme Eternal, if the embodied living entity were eternal and all-pervading like you, then they would not be under your control. But if the living entities are accepted as minute energies of your lordship, then they are at once subject to a supreme control. Therefore, real liberation entails surrender by the living entities to your control, and the surrender will make them happy. जितना आप surrender कर दोगे, ऐसे बोला जा रहा है भगवान, आप जो है अगर embodied living entity वर इटर्नल एंड ऑल परवेडिंग, तुम्हारे जैसे अगर हर लिविंग एंटिटी हमेशा हर जगह रहता या फिर इटर्नल होता, दे वुड नॉट बी अंडर योर कंट्रोल, तुम्हारे कंट्रोल में वो नहीं आता. बट क्योंकि हम एक टाइम पे हर जगह नहीं रह सकते और हम इटर्नल नहीं है, हर लिविंग एंटिटी का एक बार शरीर से मृत्यु होकर दोबारा दूसरा शरीर में जाना पड़ता है, तो अमर नहीं है. सो इफ द लिविंग एंटिटीज आर एक्सेप्टेड एज माइन्यूट एनर्जीज ऑफ योर लॉर्डशिप, आपके अंदर में रहने वाले छोटे छोटे एनर्जीज है, देन दे आर एट वन सब्जेक्ट टू योर सुप्रीम कंट्रोल, तो वो आपके कंट्रोल में ही आ गए हैं. ठीक है. सो जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को समझ के सरेंडर कर देंगे भगवान के हाथों में, उतना ही ज़्यादा जल्दी हम खुश रह पाएंगे. Therefore, men with limited knowledge who advocate the monistic theory that God and the living entities are equal in all respects are actually guided by faulty and polluted opinion. तो कभी भी भगवान और भक्त इक्वल नहीं हो सकते, थोड़े से उसमें चेंजेस रहेंगे, क्योंकि भगवान जो है वो हमारा टेक केयर कर रहे हैं. एंड हम जितना जल्दी इस चीज़ को समझ के भगवान के हाथ में खुद को सरेंडर कर देंगे, उतना ही जल्दी हम खुश रह जाएंगे कि जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, हम भगवान के ही अंश है, तो हमारे साथ सिर्फ अच्छा ही होना है, या हमारे साथ जो भी चीज़ें हो रहा है वो भगवान के प्रोटेक्शन में ही होना है. वी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड. ठीक है. तो यहाँ पे और भी एक्सप्लेनेशन है कि वाइल एक्सप्लॉइटिंग द ग्रॉस एंड द सटल इन्फीरियर एनर्जी, द सुपीरियर एनर्जी फॉरगेट्स द रियल स्पिरिचुअल माइंड एंड इंटेलिजेंस. द फॉरगेटफुलनेस इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मैटर अपॉन द लिविंग एंटिटी. माया का इफेक्ट आता है और वो भूल जाते हैं कि हमें कुछ भी चीज़ यूज़ करने वक्त उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ भी खराब नहीं करना चाहिए. जब भी हम एक्सप्लॉइट करते हैं तो उस कर्म का फल मिलता है. ठीक है. श्लोक 6. इताद्योनिनी भूतानि सर्वानिति उपाधरया अहं कृष्णस्या जगता प्रभाव प्रलयस्तथा. All created beings have their source in these two natures. Of all that is material and all that is spiritual in the world, know for certain that I am both the origin and the dissolution. जितने भी created beings है, जितने भी living beings है, have their source in these two natures. जो इनके जो source है ना, ये दोनों nature में रहते हैं, और जितने भी living entity है उनका जो source है in these two exist in these two natures. Of all that is material and of all that is spiritual in the world, know for certain that I am both origin and dissolution. तो सबको हर एक चीज़ को पता है कि जो भी सारे या फिर हर एक चीज़ जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, चाहे मैटर के फॉर्म में हो या सोल या स्पिरिट के फॉर्म में हो, वो सब कुछ ईश्वर से ही बनता है और ईश्वर में जाके मिल जाता है. ठीक है. सर्टेन दैट उन सब चीज़ का ओरिजिन भी भगवान है, उन सब चीज़ का डिसोल्यूशन भी भगवान ही है. ठीक है. हर एक चीज़ दो तरीके से हो सकता है, एक मटेरियल होगा और एक नॉन मटेरियल होगा.
एक मटेरियल चीज़ें होंगी जैसे स्टोन्स हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, सीधी बात, ठीक है। तो वो भगवान से ही जनरेट हुई है, भगवान में जाके मिल जाएंगे। श्लोक 7। मतः परतरां ननयात् किंचिद अस्ति धनंजया मयि सर्वाम इदाम प्रोताम सूत्रे मणिगणा इवा। ओ कंकरर ऑफ वेल्थ, देर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी। मुझसे ऊपर कोई सच्चाई है ही नहीं। एवरीथिंग रेस्ट्स अपॉन मी, मेरे ऊपर सब कुछ रहता है। एज पर्स आर स्टंग ऑन अ थ्रेड, एक थ्रेड के अंदर जैसे कोई माला है, मान लो ये मैंने पर्ल का माला पहना है, ये थ्रेड के अंदर है तभी एक साथ में है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस थ्रेड जैसा है और हम इन सब के अंदर रहने वाले मोती जैसे हैं, ठीक है। सो भगवान जो है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। इसका फॉर्मेशन ब्रह्म संहिता में बोला जाता है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिद आनंदा विग्रह। सुप्रीम पर्सनैलिटी जो है, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज लॉर्ड कृष्णा, हु इज द प्राइमियल गॉड एंड रिजर्वर ऑफ ऑल प्रेजेंस। देखो शिव पुराण में शिव को महान बोले जाते हैं, विष्णु पुराण में विष्णु का। और जैसे मैंने इसमें देखा था शॉर्ट्स में, जिसमें बोला जा रहा था कि अलग अलग टाइम पे दुनिया बनती है, फिर खत्म होती है, फिर बनती है, फिर खत्म होती है, साइकिल चलता रहता है। तो उसमें कभी विष्णु का एनर्जी प्रायोरिटी में रहता है, तो कभी शिव का, तो कभी शक्ति का, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द इम्पर्सनलिस्ट हाउएवर आर्ग्यूज द स्ट्रेंथ ऑफ द वैदिक वर्जन गिवन इन द श्वेतेश्वर उपनिषद ततो यद उत्तरातराम तद अरूपाम अनामयाम या इत्याद विदुर अमृतास्ते भवन्ति अथेरेतरे दुःखाम इवा पीयन्ति। In the material world, Brahma, the premier living entity within the universe, is understood to be the supreme amongst the demigods, human beings and lower animals. But beyond Brahma, there is a transcendence. ब्रह्मा ने सारे चीज़ों को बनाया होगा, ठीक है, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, सब कुछ को बनाया है, ठीक है। इसीलिए वो एक प्रीमियर लिविंग एंटिटी ऑफ द यूनिवर्स के तौर पे माना जाता है। बट भगवान से भी आगे, देर इज अ ट्रांसेंडेंस हु हैज़ no material form and is free from all material contaminations. Anyone who can know him also becomes transcendental. जो कृष्ण भगवान को जानने की कोशिश करता है वो खुद भी ट्रांसेंडेंटल यानी स्पिरिचुअल हो जाता है। फॉर दोज हु डू नॉट नो हिम सफ़र द मिजरीज ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। जो उसको नहीं जानता है, जो उनको नहीं जानता है, वो कष्ट भोगते हैं। श्वेतेश्वर उपनिषद में इसके बारे में बोला गया है, वेदाहम इताम पुरुषाम महंताम आदित्या वर्णाम तमसा परस्तत् तम इवा विदितवती मृत्युम इति ननयः पन्था विद्यते नाय यस्मात् परम न पारम अस्ति किंचिद यस्मान् ननियो नो ज्ययोस्ति किंचिद विरक्षा इवा स्तब्धो दिवि तिष्ठति इकास् तेनेराम पूर्णाम पुरुषेना सर्वाम। I know the Supreme Personality of Godhead who is transcendental to material conceptions of darkness. Only he who thinks him can transcend the bonds of birth and death. There is no way for liberation other than this knowledge of the Supreme Person. जैसे कोई अगर बर्थ एंड डेथ के इस जंजल से बचना चाहता है, लिबरेशन पाना चाहता है, तो उसको ये चीज़ जानना होगा कि जितना भी डार्कनेस हो, जितना भी समस्या हो, उसमें से सारे डार्कनेस का सल्यूशन जो है वो भगवान श्री कृष्ण है या भगवान है। तो ये चीज़ पता चलता है कि जो सुप्रीम ट्रूथ है भगवान की, वो यही है कि वो ऑल परवेडिंग है, हर जगह पे उनके मल्टीपल एनर्जीज है उनके अंदर, वो मटीरियल स्पिरिचुअल सब कुछ है, ठीक है। वो स्काई में भी है, वो ट्रीज में भी है, सब जगह पे है। जैसे वो ओ माय गॉड मूवी में बोला था ना कि मैं चींटियों के साथ में ये भी हूँ, वहाँ पे हर जगह पे है, उसके उनकी एनर्जी से ही सब कुछ बना हुआ है, तो सब जगह पे वो है। श्लोक 8। रसोहम अप्सु कौन्तेया प्रभस्मि शशि सूर्यो प्रणवता सर्वा वेदेषु शब्दा खे पौरुषां स्नु
ओ सन ऑफ कुंती, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, जो हम पानी पीते हैं उसका टेस्ट भी भगवान ही है। द लाइट ऑफ द सन, जो सूर्य देव है उसका लाइट भी वही है। एंड द मून, द सिलेबल ओम इन द वैदिक मंत्रस, एंड आई एम द साउंड इन द ईथर एंड एबिलिटी इन मैन। जैसे वो महाकाश में जाएंगे तो जो चलता है वो भी वो ही है। एंड जो हमारे अंदर जो एबिलिटी आता है, जो शक्ति आता है, जो जिससे हम कुछ काम करते हैं, वो भी भगवान ही है। ठीक है। द लाइट ऑफ द सन मून इज ओरिजिनली इमेनेटिंग फ्रॉम द ब्रह्म ज्योति विच इज इम्पर्सनल एफ्ल्यूजेंस ऑफ द लॉर्ड, भगवान का ही अंश है। श्लोक 9, पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चस्मि विभावसौ जीवनां सर्वभूतेषु तपश्चस्मि तपस्विषु। I am the original I am the original fragrance of the earth, and I am the heat of in fire. I am the light of all lives, and I am the penances of all aesthetics. तो भगवान बोल रहे हैं वो जो सुगंध है, जो पृथ्वी की जो सुगंध है उसमें भी भगवान ही है। जो आग में जो हीट है उसमें भी भगवान है। जो हमारे अंदर जो जीवन है उसमें भी भगवान है। एंड जो हम इतना जो तपस्या करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उन सब एनर्जीज में भगवान विद्यमान है। विभा वसु जो वर्ड है उसका मीनिंग है फायर। हम खाना पका ही नहीं सकते फायर के बिना, तो उसमें इसीलिए फायर इज कृष्ण। हमारे पेट में खाना पच ही नहीं सकता वो फायर एनर्जी के बिना, तो उसमें ही भी है कृष्ण। श्लोक 10, आज के लिए आखिरी श्लोक। विजामं सर्वभूतानां विद्धि परथा सनातनां बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्विनाम् अहम्। ओ सन ऑफ पृथा, नो दैट आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। हर चीज़ का जो बीज है ना वो भगवान ही है। तो उसमें अगर कंटेमिनेशन आ गया तो तब वो इंसान खराब हो जाता है। जैसे बीज में अगर आपने पेस्टिसाइड्स डाल दी तो फिर वो भी वैसा ही आएगा ना। तो इसीलिए द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट एंड द प्रोवेस ऑफ द पावरफुल मैन। हर चीज़ के अंदर जो इंटेलिजेंस आता है, जो पावर आता है, जो शक्ति आती है, वो हर चीज़ में भगवान श्री कृष्ण ही है। दिस इज ऑल्सो कन्फर्म्ड इन वैदिक लिटरेचर। नित्यो नित्याणाम चेतानश्चेतानणाम इको बहुनाम यो विदधति कमान। ही इज द प्राइम इटर्नल अमंग ऑल इटर्नल्स। ही इज द सुप्रीम लिविंग एंटिटी ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, and he alone is maintaining all life. One cannot do anything without intelligence, and Krishna also says that he is the root of all intelligence. Unless a person is intelligent, he cannot understand the supreme personality of Godhead. जो हमारे अंदर बुद्धि है वो भी भगवान ने ही दिया है, तभी जा करके वो है। तो उस बुद्धि के अंदर भी भगवान की एग्जिस्टेंस है। यही तक है श्लोक नंबर 10। आज थोड़ा सा लंबा चला क्योंकि हमने श्लोक के बीच में भी अंतर में पार्ट में कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ श्लोक्स और भी ज़्यादा पढ़े। ठीक है। इम्पर्सनल ब्रह्मन इज सिचुएटेड इन द पर्सनल एस्पेक्ट, दिस इज स्टेटेड इन भगवद गीता। जो इम्पर्सनल ब्रह्मन है, जो निराकार रूप है, वो भी आकार में ही स्थित है। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम श्लोक 11 से आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।